बाघ के रिश्तेदार का विवाह कांड। बाघ गंभीर स्वर में अपनी छाती थपथपाते हुए, ओह ओह ओह, मेरे लिए एक ऐसी आफत आ गई। मैं बाघ हूँ, जंगल का राजा, लेकिन मेरी मौसी, मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन, यहाँ तक कि मेरी इकलौती बेटी सब भागकर अपना सकस बना बैठी हैं। जरा सोचो, राजपरिवार के सदस्य अब भालू की गोद, बंदर की पूंछ, लोमड़ी की चालाकी और गधे के कानों पर जी रहे हैं। हे पिता, मेरा सारा राज सम्मान धूल में मिल गया। अब बताओ, मैं किसके सामने खड़ा होऊंगा? लोग अब मुझे बाप नहीं, ससुर का गधा कहेंगे। भालू, अरे बाघ भाई, शांत हो जाओ। तुम्हारी मौसी का जीवन अब मधुरता से भर गया है। पहले तो सिर्फ शाही जयकारा होता था, मैं बाघ का रिश्तेदार हूँ, मुझे नमस्कार करो। अब वो कहता है, मेरे भालू दूल्हे को शहद दे दो और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय ले आओ। हाँ हाँ हाँ, चाची गर्व से, सही कहा। पहले मैं तुम्हारे बाघ परिवार में रहती थी, जहाँ दिन भर बस दहाड़ ही दहाड़ होती थी। सोने भी जाती थी तो सुनना पड़ता था गड़गड़ाहट। अब जब भालू रात में खर्राटे लेता है तो सोचती हूँ, आह, कितनी मीठी धुन है, मानो जंगल का रेडियो चालू कर दिया हो। अरे बाप रे, अब तो मैं संगीत सुनते सुनते सो जाती हूँ। बाघ गुस्से से फूटते हुए, ये रेडियो नहीं, लाउडस्पीकर है और टूटा हुआ माइक। बाघ निराश होकर, तो मेरी बड़ी बहन की कहानी सुनो। वो फिर से बंदर के साथ भाग गई है। अब बाघिन को परियों की कहानी की रानी माना जाता था, लेकिन अब वो केले खाकर अपने दांत साफ कर रही है। जरा सोचो, शाही बाघिन अब बंदरों की जू पकड़ने के धंधे में लग गई है। बंदर नाचते हुए, हे बाघ भाई, तुम्हारी बड़ी बहन तो खुशी से आसमान में तैर रही है। जब मैं पेड़ की डाल पर कूदता हूँ, तो उसे लगता है कि मैं उसके लिए एरोबिक्स कर रहा हूँ। जब मैं उल्टा लटकता हूँ, तो उसे लगता है कि मैं उसके लिए योगा कर रहा हूँ। आह, दुनिया अब सर्कस जैसी हो गई है। बड़ी बहन गाते हुए, हाँ भाई, मैं खुश हूँ। तुम तो बाघ बनकर मुझे बस डराते हो कर। लेकिन मेरा बंदर दूल्हा रोज गाता है और कहता है, ओह बाघ रानी, तुम तो मेरी केले के छिलके वाली रानी हो। आह, कितना प्यारा। हंसते हंसते मेरा पेट दर्द से मर रहा है। बाघ हाथ उठाते हुए, और छोटी बहन लोमड़ी के साथ चली गई। लोमड़ी मतलब चालबाजियों की फैक्ट्री। वह हमेशा यही सोचती रहती है कि कैसे खुद को बेवकूफ बनाकर मुनाफा कमाया जाए। अब मेरी छोटी बहन ने लोमड़ी के साथ बैठकर एक चतुर प्रशिक्षण केंद्र खोल लिया होगा। लोमड़ी एक धूर्त मुस्कान के साथ, अरे बाघ भाई, तुम बिल्कुल गलत हो। मैं तुम्हारी छोटी बहन को राजकुमारी जैसा मानती हूँ। जब मैं पूंछ हिलाती हूँ, तो उसे लगता है कि मैं नाच रही हूँ। जब मैं मुर्गियां चुराती हूँ, तो उसे लगता है कि मैं हीरो हूँ। और जब मैं झूठ गढ़ती हूँ, तो उसे लगता है कि मैं कवि हूँ। ओह, कैसा प्यार। छोटी बहन शर्मिंदा होकर, हाँ भाई, मैं अब प्रेम के स्वर्ग में हूँ। लोमड़ी मुझे माधुरी कहती है। जब मुझे गुस्सा आता है, तो वह कहता है, अरे मेरे प्यारे आम, क्या तुम्हारा गुस्सा भी मीठा नहीं है? बताओ भाई, क्या ये शब्द बाघ की दहाड़ से भी बदतर हैं? बाघ की बेटी और गधा। बाघ और मेरी बेटी का व्यवहार बेहद शर्मनाक है। वह एक गधे के साथ भाग गई। हे भगवान, अब सब कहेंगे कि बाघ का दामाद गधा है। जरा सोचो, गधा दिन भर ई और र करता रहेगा। वो चीखेगा, मेरी बेटी एक दिन कानों में रुई ठूंस कर बैठी होगी। गधा जोर से पुकारते हुए, साहब, मैं गधा होते हुए भी प्यार में शेर हूँ। जब मैं ई कहता हूँ, तो आपकी बेटी सोचती है कि मैं कोई प्रेम गीत गा रहा हूँ। जब मैं लात मारता हूँ, तो उसे लगता है कि मैं नाच रहा हूँ। आह, कैसा रोमांस। बाघ की बेटी शर्माते हुए, पापा,
आप तो मुझे डराते ही हैं। लेकिन मेरा दूल्हा गधा तो कमाल का कलाकार है। वो गाता है, नाचता है, कविताएं सुनाता है, सब कुछ साथ साथ। जब मैं अकेला होता हूँ, तो कहता है, ई मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए है। आह पापा, क्या ऐसा दूल्हा मिलना आसान है। बाघ कराहते हुए, ओह ओह ओह, क्या मुसीबत है। मेरी बुआ भालू के साथ चली गई, मेरी बड़ी बहन बंदर के साथ चली गई, मेरी छोटी बहन लोमड़ी के साथ चली गई, और मेरी इकलौती बेटी गधे के साथ चली गई। अब मैं बाघ बनकर राज सिंहासन पर अकेला बैठा हूँ। लोग मुझे बाघ नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे गधे का ससुर।